दोस्तों, क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कई तरीके मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। मुश्किल से आपको यहाँ पर 10 से 15 साल लगेगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका आप अच्छे से कर पाओगे उसका रिटर्न्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है कि म्यूचुअल फंड, एफडी तो लोग बहुत कम लोग करते हैं, बट म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जब आप जाते हो तो आप यहाँ पर कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय आपके दिमाग में एक चीज़ आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, बैंक के थ्रू करना चाहिए या फिर ऐप के थ्रू करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको बैंक में करना चाहिए या ऐप के थ्रू करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर हम ऐप के थ्रू करते हैं तो हमारा पैसा, अगर ऐप फ्रॉड निकलता है या ऐप बंद हो जाता है तो हमारा पैसा का क्या होगा, मतलब हमारा पैसा कहाँ से निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है, जब भी हम कोई भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड्स हम किसका खरीदते हैं, एएमसी का खरीदते हैं। एएमसी का मतलब होता है असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो एएमसीज क्या होती हैं, ये करती हैं म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च और इनका ही म्यूचुअल फंड्स हम खरीदते हैं। अब अगर हम बात करें कि एएमसीज क्या होती है, जैसे कि कोई भी बैंक होती है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई का, पंजाब हो गया, कोई भी बैंक हो, उसके आप अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो आप अगर बैंक के थ्रू जाकर खरीदते तो वहाँ पर आपको जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसका कुछ और होता है, और हम अगर ऐप के थ्रू करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो कुछ और होता है। अब अगर आप ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऐप आप जाएंगे तो अगर वो ऐप भाग जाता है तो आपका पैसा भी चला जाएगा। नहीं दोस्तों, ध्यान रखिए, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस टाइम आपको म्यूचुअल फंड खरीदते समय आपको एक अलॉटमेंट नंबर दिया जाता है। उस अलॉटमेंट नंबर के थ्रू ही आप अपना पैसे को एएमसीज में जाके भी विड्रॉल कर सकते हो। अगर आगे चल के कोई ऐप अगर फ्रॉड निकलता है या वो ऐप बंद हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो नंबर मिला था अलॉटमेंट नंबर, उसको आपको कहीं लिख के रख लेना है, उसको सेव करके रख लेना है और आप एएमसी में जाके आप अपना पैसे को क्लेम कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों, एएमसीज में क्या होती है, जैसे अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जाने के बाद अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड को खरीदोगे तो वहाँ पे उसका एक्सपेंस रेशियो यानी कि ज़्यादा लगता है, उसका 2 पॉइंट से भी लेकर कुछ हो सकता है। लेकिन ऐप के थ्रू अगर जाओगे तो आप जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, तो इनमें क्या होता है, आपको यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ही कम लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए ऐप बंद हो जाए तो देखिए एएमसीज क्या होते हैं। एएमसीज जो होता है, अगर आप देखिए, अगर एएमसीज में एक आपको नुकसान होता है, अगर मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपको उसी एएमसीज में जाकर उसी के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप एसबीआई में जाते हैं तो एसबीआई का ही आप म्यूचुअल फंड खरीद पाओगे एसबीआई में। अगर आपको एचडीएफसी का खरीदना है तो फिर एचडीएफसी में आपको अलग अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ेगा, एचडीएफसी का अलग खरीद पाओगे। लेकिन अगर आप ऐप के थ्रू करते तो आपको यहाँ पे मल्टी मिल जाते हैं, यानी कि आप यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड में, यानी कि आप यहाँ पर एक ऐप से आप ग्रो पे जाइए या फिर एंजल वन या स्टॉक, यहाँ पर आप किसी भी ऐप में जाके करोगे तो आप अलग अलग एएमसीज का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और उसको आप जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात रही अगर आप सोच रहे होगे कि मेरा पैसा जो है अगर ऐप बंद हो जाता है तो मेरा पैसे का क्या होगा, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। आपको जो अलॉटमेंट नंबर दिया जाएगा, जिस भी कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड खरीदा होगा उस कंपनी में जाओगे और अपना अलॉटमेंट नंबर दिखा के आप अपना पैसे को क्लेम कर पाओगे। और दोस्तों, साथ ही साथ बताना चाहते हैं, आपको जो म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपको उसका पिछले 5 से 10 साल का पहले आपको उसका देख लेना है कि उसका रिटर्न कैसा रहा है, उसका जो एक्सपेंस रेशियो वो क्या है। और साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको जिस भी चीज़ का म्यूचुअल फंड खरीदना है, मान लीजिए अगर आप एसबीआई का खरीदते हैं तो उसका जो फंड मैनेजर है वो कौन है, इसका ये पहले का परफॉर्मेंस क्या रहा है, इसका सब कुछ आपको पहले चेक कर लेना है, इसके बाद ही आपको म्यूचुअल फंड ओपन करना है। तो दोस्तों, आपके दिमाग से एक बात तो हट ही गई होगी कि आपको अगर आपका कोई ऐप बंद हो जाता है तो आप कैसे पैसे को क्लेम करोगे। आपने मान लीजिए एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदा है तो आप एचडीएफसी में जाके अपना एएमसी में जाके अपना अलॉटमेंट नंबर दिखा के पूरा आपको, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर ऐप के थ्रू खरीदते हैं, जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब ऐप ट्रांसफ़र कर देता है एएमसी
चीज़ कंपनी में और आप कहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड का दिमाग में जो कन्फ्यूजन था कि अगर मान लीजिए ऐप फ्रॉड निकला या बंद हो गया तो आपके पैसे का क्या होगा, तो आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है। बट आपको अगर म्यूचुअल फंड करना है तो आपको एक लंबे समय के लिए करना है, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिले और आप वहाँ से अच्छा बेनिफिट निकाल पाओ। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।